बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला तजावज़ ली अन उम्मती अल ख़ताअ वन निस्याना व मस्तुकरिहु अलैहि। हदीसुन हसनुन रवाहु इब्नु माजा वल बैहक़ी व गैरुहुमा। कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए मेरी उम्मत से गलती, भूल चूक और जिस पर इन्हें मजबूर कर दिया जाए उसको माफ़ कर दिया है। यह हदीस बड़ी नफ़ा बख्श है और अहम है, बल्कि इसे निसफ़ शरीयत कहा गया है, क्योंकि इंसान का हर छोटा बड़ा अमल या तो इसके कसद और इरादे और इख्तियार के साथ होगा या इरादे के बगैर, यानी गलती, भूल चूक और ज़ोर ज़बरदस्ती से होगा। और ये दूसरी किस्म बन जाती है। पहली किस्म कि जब इंसान कोई गुनाह जो है, कोई अमल वो अपने इरादे के साथ करे, कसद और इख्तियार के साथ करें, तो अब इसके ऊपर जो है उस पर मुआखदा होगा। अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है, चुनाचे उसने बंदों से सरजद होने वाली ख़ताओं, भूल चूक और बवजह मजबूरी की जाने वाली चीज़ों को माफ़ कर दिया है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ए हमारे रब, अगर हम भूल गए या ख़ता की हों तो हमें ना पकड़ना। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैंने ऐसा कर दिया है। नीज़ इरशाद फरमाया, वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख्तअतुम बिही वलाकिम्मा तअम्मदत कुलूबुकुम, कि तुमसे जो भूल कर कुछ काम हो जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं, अलबत्ता गुनाह वो है कि जिसका तुम इरादा दिल से करो। तो आप देखें, इस हदीस पाक की तशरीह में भी यही सूरत है कि गलती और भूल चूक की पकड़ नहीं। लेकिन अहले इल्म ने एक कायदा यह बयान किया, अगर कोई शख्स भूल कर या नादानी में या गलती से ऐसा काम छोड़ दे जिसका हुक्म दिया गया है, तो इस काम के दोबारा किए बगैर इसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर गलती या भूल या नादानी की बिना पर कोई ऐसा काम कर डाले जिससे रोका गया है, तो इसकी इबादत मुकम्मल हो जाएगी और इसे दोहराना नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने भूल कर तहारत के बगैर नमाज अदा कर ली तो इस पर गुनाह ना होगा, लेकिन इसे नमाज दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि तहारत ऐसा अमल है जिसका हुक्म दिया गया। इसके बरखिलाफ़ अगर किसी ने नादानी से इस हालत में नमाज़ पढ़ ली कि इसके कपड़े पर गंदगी लगी हुई थी, तो इसकी नमाज दुरुस्त होगी और दोहराने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़बरदस्ती कराए गए किसी काम पर पकड़ नहीं, सिवाय इस हालत में कि अगर किसी ने किसी शख्स को कत्ल किया हो, तो अब यह है कि उसको जो है उसके बदले में कत्ल किया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये हदीस पाक 40 नौवी की आखिरी हदीस पाक है, 40वीं हदीस पाक। फरमाते हैं कि आखदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमन का भैया, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा और फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबन औ आबिरु सबील, फरमाया कि दुनिया में इस तरह रहो गोया परदेसी हों या राह पार करने वाले मुसाफिर हों। वकाना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यक़ूलुम, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया करते थे, इज़ा अमसईता फ़ला तंतज़िर सबाह, जब शाम करे तो सुबह का इंतज़ार न कर, व इज़ा असबाहता फ़ला तंतज़िर मसा, और जब तो सुबह करें तो शाम का इंतज़ार मत कर। व खुद मिन सेहतिका लिमरादिका, और अपनी सेहत में से अपने मरज़ के लिए पकड़। व मिन हयातिका लिमौतिका, और अपनी ज़िंदगी में अपने मौत के लिए कुछ कर लें। यानी जब अपनी सेहत है तो सेहत की हालत में गनीमत समझना चाहिए, तो इसी तरह अपनी ज़िंदगी को जो है मौत से पहले गनीमत समझना चाहिए। अब इस हदीस पाक के अंदर ज़रा देखें तवज्जो के साथ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया ऐसी नहीं है कि जहाँ पर जो है इंसान अपना दिल लगा कर बैठ जाए, बल्कि दुनिया एक मंजिल है, पहले वो मुख्तसर पड़ाव है जहाँ मुसाफिर थोड़ी देर के लिए ठहरता है और आगे जाने के लिए हमातन तैयार रहता है। इन्नमल हयात दुनिया मता व इन्नल आखिरत ही दारुल करार, कि ए मेरी कौम, ये दुनिया, ये हयात दुनिया मताए फ़ानी है, यकीन मानो कि करार और हमेशगी का घर तो आखिरत का घर है, कि दुनिया जो है ये फ़ानी है।
इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे दुनिया से क्या मतलब, मेरी मिसाल तो उस सवार की सी है जिसने किसी दरख्त के साए में कैलूला किया और फिर इसे छोड़कर चलता बना। तिरमिज़ी शरीफ। तो इससे पता चलता है कि इंसान जो है वो उसको इस आर्जी दुनिया के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ पर इस दुनिया में रह कर उसको अपनी आखिरत का जो है वो सामान जो है वो तैयार करना चाहिए और आखिरत की तैयारी जो है वो करनी चाहिए। तो ये 40 नबी की 40वीं अहादीस जो है वो हदीस पाक मुकम्मल हो चुकी हैं। तो ये किताब हमारी जो है वो मुकम्मल हो गई और 40 अहादीस पाक हमने मुकम्मल कर ली, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मन हाफिज़ा, जिस मेरे उम्मती ने 40 हदीसें याद की तो कल क़यामत वाले दिन जो है वो फ़कीह उठाया जाएगा। तो उस हदीस पाक को पेश नज़र रखते हुए हमने 40 नबी जो है वो सबकन जो है एक एक करके 2-2 हदीसें करके जो हमने पढ़ी हैं। इसके बाद फ़ौरन जो है हम रियादत सालिहीन शुरू करेंगे। तो दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।